अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अशरा के व्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखिए बच्चों की नमाज की आदत मतलब डलवा रहे। नमाज की आदत वैसे रहती है, बस क्या रहता है फ़जर की टाइम की। तो इस तरह से रमज़ान आने वाले हैं, आप सबको रमज़ान मुबारक। अभी जस्ट हमने भी नमाज़ पढ़ी है और हमने सोचा कि आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर देते हैं, रमज़ान क्लीनिंग व्लॉग। तो देखिए माशाल्लाह हमारे घर का मतलब सामने का व्यू एकदम अच्छा वाला माशाल्लाह हमेशा की तरह, और बहुत प्यारा पिंक सिटी लग रहा था, एकदम पिंक पिंक सा बहुत प्यारा लग रहा था। तो सुबह हो चुकी थी बहुत खूबसूरत सी, और बच्चों को हमने उठा दिया था कि उठो आदत बनाओ। वैसे नमाज की मगर फजर के टाइम नहीं उठते ना, नींद आ रही, कभी इत्तेफाक होता उठ जाते हैं, कभी आधा घंटे के बाद ही उठना रहता है स्कूल के लिए, मगर नमाज के लिए नहीं उठते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि भाई रमज़ान आने वाले, रमज़ान पाक रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, शरीफ का पाक महीना आने वाला है, और सब लोग अपने दिलों को भी पाक साफ़ कर लीजिए, घरों को भी साफ़ कर लीजिए, और ऐसे मतलब स्वागत करिए रमज़ान का। मतलब तहे दिल से इंतज़ार रहता है आप सबको कि हाँ रमज़ान शरीफ कब आएंगे, अगला साल किसको नसीब हो क्या नहीं हो। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर देते हैं, जिसमें आप इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं, अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर के कामों को मैनेज कर सकते हैं। और मतलब ये जो सारे काम रहते हैं ना, वो अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत सारी सहूलियतें आप लोगों के लिए हो जाएंगी, इत्मीनान हो जाएगा कि पूरा महीना आराम से बस इबादत, तो इबादत का ही महीना रहता है। और ऐसा नहीं कि खाना पीना शेयर करना या सहरी अफ्तारी जो है शेयर करना तो कोई गलत बात है। तो सहरी अफ्तारी भी सुन्नत है, हुजूर पाक ने भी कहा हाँ ये है कि लिमिट में की जाए, ऐसा खाना ना खाया जाए जो इबादत में खलल डाले, और ऐसी अफ्तारी ना की जाए जो तरावी और इशा की नमाज़ छुड़ा दे, और ऐसी भी सहरी ना की जाए जो ऐसी भी सहरी ना की जाए जो पेट भर के आए तो डकार आने पे मजबूर हो जाए। तो बस अच्छे से काम करिए और अच्छा सा मतलब ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखिए, फिर रमज़ान का वेलकम करिए। और भाई ये सारी चीज़ें क्या है आप कर लेंगे तो पूरा महीना आप फ्री रहेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। मेरा व्लॉग तो स्टार्ट हो गया था, अब आपसे जो रूटीन शेयर करना है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, और आपकी मर्ज़ी जैसे भी आप अपना काम मैनेज करना चाहें वैसे करिए। बस ये हमारा रूटीन था जो आपसे हमने आप सबसे शेयर कर दिया है। तो क्लीनिंग व्लॉग स्टार्ट रमज़ान का शायद बना लेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग सब बस कोशिश करें और कामयाबी अल्लाह ताला देने वाले हैं। तो क्या करेंगे, आज हम अपने कपड़े रखने जा रहे थे, बहुत उलझे पुलझे थे। और हाँ, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था, ये हमने साफ़ किया था, उस टाइम हमने आपसे शेयर किया था कि ये किट पूरी फट गई थी, तो इनको हमने सिल लिया था सुई धागे से। देखिए हर तरह से जुगाड़ कर लेते हैं। तो अब क्या था, अब ये जो सिली हुई थी वो भी निकल गई थी। तो हम ये देखिए चिथड़े उड़े पड़े हैं हर चीज़ के, मतलब ये बहुत यूज़ हुई भाई तभी गई हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा खर्चा करके मंगा ही लेते हैं। तो ये काफ़ी टाइम पहले मंगा ली थी और आपको दिखा भी दिया था, मगर अभी इसमें रखने का वक्त आ गया। ये किटें हमने मंगाई थी 140 की थी, 6 किट मिली थी। तो अभी इसमें रखने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज करेंगे मतलब अच्छे तरीके से। ये रहता है कि बहुत छोटी सी जो अलमारी छोटी नहीं होती है, बस बड़ी होती है, बस सेक्शन छोटे होते हैं ना, पार्टीशन जो दिया होता है 20 से 2। तो नीचे के पार्टीशन में बच्चों के रहते हैं, ऊपर वाले पार्टीशन में मेरे रहते हैं। तो क्या करें, एक पार्टीशन में किस तरह से मैनेज करते हैं वो आपको हम दिखाएंगे। तो ये सारी किटों में कपड़े रख लेते हैं, वरना आप बोर हो जाएंगे और हमारी इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो वो चीज़ें हम हटा देंगे, वो पार्ट्स हम हटा ही देंगे, और अपने कपड़े जो हैं ये वाली न्यू वाली किट में रख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। एक बात और रह गई थी कि इस तरह से अपने ही नहीं, अपने बड़ों के, अपने जो आपके घर में बुजुर्ग हैं या सास ससुर हैं, जब जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड के हैं, किसी के लिए भी आप ये मंगा सकती हैं। अपने लिए ही स्पेशली ना मंगाइएगा, किसी की भी मतलब चीज़ों को इस तरह से अच्छे से रख सकती है। बच्चों के लिए भी मंगा सकती है, बच्चों के टॉयज़ के लिए भी मंगा सकती हैं। उलन के कपड़े रहते हैं, विंटर के रहते हैं, समर के रहते हैं, तो इस तरह से इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, रख सकते हैं। तो ये चीज़ छोटी सी बात और रह गई थी, उसको कंप्लीट कर दिया। चलिए फिर रख लेते हैं। तो चलिए जी, इतने सारी किटों में हमने कपड़े एडजस्ट कर दिए हैं, और एक किट में 10 सूट्स आए हैं जी। बिल्कुल इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतना अभी भी स्पेस है। हमने बहुत लूज़ कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ से दिखते भी हैं, तो इसीलिए ये किट बहुत अच्छी रहती है सबके लिए। और बच्चों के टॉयज़ क्या रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, तो एक किट में सारे टॉयज़ भी आ जाते हैं। तो बहुत यूज़फुल हैं, बहुत यूज़फुल हैं। मेरे लिए तो है, आपके लिए भी हो सकती हैं। तो देखिए दुपट्टे सारे हम अलग रखते हैं, डेली यूज़ वाले अलग रखते हैं, थोड़े से फैंसी वैसे अलग रखते हैं, और कॉटन के अलग रहते हैं, उलन के अलग रहते हैं। तो इस तरह से सारी किटों में अलग अलग रहते हैं। जिसको जो निकालना है वहाँ से देखा, उनकी मतलब ऐसे इस तरह से दिख जाते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इनको अलमारी में सेट करते हैं। 4 किटों में आ गए हैं, और ये देखिए किटों का हाल, ये चिथड़ा हो गई थी, इनको फेंक देंगे। और एक थोड़ी सी मैं सही लग रही थी, उसमें कुछ और रख लेंगे। अभी हमने अपनी अलमारी के लिए 4 किटें निकाल ली हैं।
तो चलिए इनको रखते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। हमने इस तरह से अलमारी में सेट कर लिया और आपको बहुत करीब से दिखा देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 4 किटें इसमें आ गई हैं और इस साइड हम हैंगिंग वाले थोड़े कपड़े रख देते हैं बच्चों के या अपने भी फैंसी। तो देखिए इतनी सी अलमारी में ये सेक्शन में इतना सारा सामान आ जाता है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। तो अब जो छोटा मोटा सामान रहता है वो यहाँ पे पॉलीथीन में रख के इस तरह से रख सकते हैं। और हमने पॉलीथीन इसलिए बिछाई हुई है क्योंकि हमेशा जब पेपर डालते हैं पेपर फट जाता है बहुत जल्दी जल्दी, तो पॉलीथीन रहती है, बस इसको कपड़े से नीट साफ़ कर देते हैं तो ये साफ़ हो जाता है। तो चलिए ये वाली ट्रिक आप भी फॉलो करिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इस वाली अलमारी में भी इसी तरह से हम सेट करते हैं। किट में सारे फैन थोड़े से न्यू और डेली यूज वाले इधर और प्रेस आयरन वाले इधर, सारी पर से इधर। तो बस 2 ही सेक्शन में देखिए इतने अच्छे से बस सामान मैनेज कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाता है। तो बस चलिए फिर बाय बाय, बाद में मिलते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे इतने सारे कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए और कमरे की हालत देख लीजिए। और ये सारे आयरन करने हैं हमें। अभी बहुत सारा कबाड़ा फैला हुआ है कि सुबह से हम किट अपनी रख रहे थे, मेंटेन कर रहे थे मतलब अलमारी में। तो अब ये सब बारी आ गई क्योंकि ये हम रूम भी क्लीन कर रहे हैं, साथ ही साथ सारा रूम मतलब मेंटेन कर लेंगे रूम और क्लीन कर लेंगे। देखिए 11:37 हो चुके हैं, सुबह से ही काम, आज पूरा दिन ही काम का हो गया है। तो चलिए इसको साफ़ कर लें तो उसके बाद मिलते हैं। देखिए हमने साफ़ कर लिया है माशाल्लाह से, थोड़ी सी मेहनत से इतना सा अच्छा सा रिजल्ट मिल सकता है हम लोगों को। और क्लीनिंग क्या थी कि रूम की डस्टिंग क्लीनिंग कर लेते, और बच्चों के कपड़े भी निकाल के रख दें कि वो आएंगे स्कूल से तो अपने कपड़े मतलब उठा के अपने पहन सकते हैं। तो हमने रूम पूरा A to Z मतलब क्लीन किया, पर्दे वर्दे झाड़े, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, सब मतलब झाड़ू पहले लगाई फिर पोछा लगाया। तो अब क्या कर सकते हैं, बस यही काम रहता है डेली का हम लोगों का। और इस साइड दोनों साइड क्लीन हो गए। ये देखिए वॉलपेपर तो पूरा चिथड़े उड़ गए, हमने फिर से इसको मंगा के इंशाल्लाह लगाएंगे, ईद के टाइम लगाएंगे। और अब बॉक्सों की बारी, इनको भी क्लीन करना है। क्या रहता है कि रमज़ान आने वाले हैं और हम लोग क्या कहते हैं हर काम एक एक चुन चुन के निकालते हैं। तो अभी हम लोगों के पास काफ़ी टाइम था तो पहले से ही सब कर सकते हैं। अब तो टाइम नहीं बचा है, ये वीडियो हमारी पहले की है मगर हमने मतलब डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट हो गया इसको अपलोड करने में। तो सॉरी गाइज़, अब क्या कर सकते हैं, मैनेज कर लीजिएगा। और बहुत से लोगों ने क्लीनिंग स्टार्ट किया। हाँ, बहुत से लोग लेज़ी रहते हैं, बहुत सुस्त मूड में रहते हैं, तो उनका काम तो इसी तरह चलता रहता है कि मतलब रमज़ान एक दिन पहले तक उनका काम चलता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ना करें, बस अपनी रमज़ान की तैयारी अच्छे से करें। ये देखिए एक कांड हो गया था, वहाँ पे गुल्लक हमसे फूट गई थी पूरे। और ये इन सारे बॉक्सों को साफ करके उसके बाद देखिए हमारा काम हो गया है, इतना सारा सब डिब्बे बॉक्स सही करने थे, कर लिया है। और बाहर खटखट की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो एक डिब्बा ये जो बॉक्स था इसमें हमने मेडिसिन जैसे हमेशा रखते थे वो उसी तरह से हमने रख दी है। कुछ सिरप हैं, कुछ ऑयल हैं, मतलब जो भी चीज़ें चूरन वगैरह है, तो मेडिसिन है, पास पास भी रखा है, दूर दूर भी है। तो इस तरह से टूथपिक है, ये नेल कटर है, यहाँ पे सारे ट्यूब्स हैं, यहाँ पे एयरबड्स हैं, हर चीज़ माशाल्लाह अवेलेबल रहती है। इसलिए कि बच्चे हैं छोटे छोटे तो फिर ज़रूरत पड़ती है। इसमें सारे अपने ब्यूटी सीक्रेट रख दिए। कोल्ड क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीम है, स्क्रब है, पील ऑफ मास्क है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हस्बैंड की वॉच भी है, मतलब जो इसमें ये सारी इस तरह से लगा दी हैं साइड में, बहुत कम स्पेस होने की वजह से, तो उसमें पूरा फुल भरा हुआ है बॉक्स। और इसमें सारे सॉक्स हैं। देखिए सॉक्स किस तरह से हम इस तरह से छोटे वाले मेवे वाले लड्डू बना के रखते हैं, छोटे छोटी से, कि फैले भी ना और जोड़ी मिल भी जाए आसानी से। और ये अशरा का बॉक्स रहता है, इसमें अशरा के हेयर बैंड रहते हैं, पर्स रहती हैं, ये जो भी रहता है इनका साउंड, अरे वो क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम नहीं, फ़ोन यार, हेडफोन बोलने जा रहे थे, सॉरी। और ये गॉगल्स हैं। और इधर कुछ ये रबड़ रहती है, डोरी रहती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि काम की यूज़ की होती है, उनको नहीं हटा सकते। ये सारी टोपियाँ देखिए एक साइड में सारी, बच्चों की बेल्ट हैं, यहाँ पे मास्क रखे हुए हैं। तो हर चीज़ें इस तरह से बस हम अरेंज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। धूप आ रही है तो इसलिए क्लियर नहीं आ रहा। तो अब देखिए ये रहा, बस ऑर्गेनाइज करते हैं छोटी सी बड़ी चीज़ को इसी तरह से। क्या कर सकते हैं, पहले कैसे था और उलझा था ना, इसी वजह से। और यहाँ पे कुछ वॉचेस हैं तो इस तरह से बॉक्स है, तो बच्चों की बहुत सारी हो जाती तो। और ये हमारा कुछ सामान है, तो हो गया ना सारा काम डन। तो बहुत सारा था, आपको हमने दिखाया और बहुत टाइम लग गया इनको सेट करने में, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा सामान होता है, वो निकाल के फेंकना पड़ता है। और अभी कमरे की बस साफ़ सफाई चल रही है। उस साइड कपड़े रखे हुए, साइड देखिए बहुत सारे कपड़े हैं, फोल्ड करना है, तो अब इनको फोल्ड करेंगे। और अशरा देखो क्या बनी है। अशरा की तो कोई, आज संडे है, हाँ अशरा का तो भाई फंडे है। अशरा का जब संडे रहता है ना तो बहुत मस्ती करती हैं, तो भाई सारे बच्चे करते हैं। तो अभी चलते हैं, बहुत सारा काम है, बाद में आपसे हम मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।
अगर आप इस तरह से आटे को पिसा के छान के रख लेती हैं तो बहुत इजीली आपका आटा यूज़ होता है पूरे मंथ, मतलब रमज़ान के पूरे महीने ये आपको चिक चिक नहीं रहती, टेंशन नहीं रहती कि आटा छाने फिर गूंदें। तो ये सारी तैयारियां रहती छोटी छोटी जो हम मतलब मिडिल क्लास वाली हाउस वाइफ के लिए बेहतर से बेहतर साबित होती हैं। इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट हो जाता है। आटा छाना, बेसन छाना, अभी बेसन वगैरह भी है, जो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे, जब रमज़ान प्रिपरेशन वाला व्लॉग मतलब शेयर करेंगे तब उसमें वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी इसमें क्या था, क्लीनिंग कर रहे थे तो आटा भी साथ में मतलब था, तो मतलब आटे वाली वीडियो भी शूट करके इसमें ऐड कर दी। तो ये ज़रूरी था कि अब मतलब प्रिपरेशन तो हो ही रही, रमज़ान ही की तो प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं। और सबसे बड़ी तैयारी क्या होती है, अपने आप को मेंटेन करना, नमाज के लिए प्रिपेयर करना, अपने हाथ पैरों में ताकत रखना और अपने दिल दिमाग को दुरुस्त रखना। ये अहद कर लेना, ये इरादा कर लेना कि हमें नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी है। ऐसे आम दिनों में क्या होता है, एक टाइम की गई, 2 टाइम की गई। और तरावी मतलब मुसलसल तरावी तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुरान शरीफ की तिलावत करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात, दुरूद शरीफ और कलमे मतलब तैयबा का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये आटा, ये चावल, ये डस्टिंग वगैरह, तो ये तो हम लोगों की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये स्किप नहीं कर सकते हैं। और इंसान कहता है इबादत का महीना, बिल्कुल इबादत का महीना है। और घर के काम फिर औरतें ही तो करती हैं, उन्हीं को तो सारा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लेडीज़ को तो ये एक डिसीजन लेना ही पड़ता है। देखिए आटा हमारा छन गया, हम भूत बन गए थे पूरे, हाथ पैर कपड़ों में सारा सन गया था। तो इतना सारा इसका चोकर निकला। अब ये पूरे 1 मंथ के लिए तैयार हो गया। हाथ पैरों की हालत देख लीजिए, कितने गोरे चित्ते हो गए हम एक ही दिन में। तो ये और ये रही डस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अब पूरी एक A to Z चीज़ें रहती हैं। अब हम रोज़ा रखें, फिर रोज़ा रख के ये सारे काम करें, मैनेज करें, फिर प्यास लगती है, फिर उसमें टाइम ख़राब होता है कि अभी शाम की तैयारी करनी है, ये फला चीज़ बनानी, फला चीज़, उसकी प्रिपरेशन करनी पहले से। तो देखिए दोपहर हो तिपहर हो, मगर काम तो अपना खुद से ही मैनेज करना रहता है। तो हम फटाफट से झाड़ू लगाते हैं आप लोगों के साथ में। एंजॉय कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग भी तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले अपना दिल साफ़ करिए, फिर अपना घर साफ़ करिए। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि एक झाड़ू लगा लेंगे तो 1 महीने की फुर्सत हो जाएगी। भाई झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना, इन सब से 1 महीना क्या 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अगर हम राइट हैं तो कमेंट में बहुत बताइएगा ज़रूर। बस ये है कि 1 महीने की जो छत की क्लीनिंग होती है, धूप में झाड़ू लगाना होता है, डस्टिंग क्लीनिंग रहती है। धूप में क्या रहता है, खुले में, फिर प्यास लगेगी, फिर परेशानी दिक्कत होगी, तो सुस्त पड़े रहेंगे, ना इबादत का मन करेगा, ना अफ्तारी मनाने का मन करेगा। तो ये कामों से छुट्टी नहीं मिलने वाली। बस हाँ ये है कि आप क्लीन कर सकती हैं, छत वगैरह क्लीन कर सकती हैं। बाकी रूम की है, किचन तो डेली साफ़ करना। तो इसको हम फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। उधर छत की बारी आ गई। देखिए छत का पीछे का एरिया बहुत गंदा था। ये पत्तियां थी कि पेड़ वगैरह थे, तो इस सामने जो नीम लगी ना, उसकी वजह से बहुत सारा हमारे छत पे मतलब डस्ट होती है, क्या बोले पत्तियां होती। एक बोरी मतलब दानियाँ लोग फेंक चुके हैं, दूसरी बोरी ये है। और यहाँ पे बहुत सारे कबाड़ था, तो हमने सोचा जो वेस्ट वाला होएगा उसको बेचने वाला उसको मतलब हटा देंगे। बाकी ईंटें देखिए पूरी दीवार यहाँ से गिर गई थी, मतलब नीम की वजह से पूरी दीवार गिर गई थी, ख़राब हो गई थी। तो इसको भी साफ़ कर रहे हैं। ये ईंटें बहुत सारे गिर गए, तो अब इनको साफ़ करते, क्या करना, मजबूरी है। और पूरा क्लीन करने के बाद अब आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से क्लीन हो गया है, जितना पॉसिबल हो पाया उतना कर लिया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है उसको कहीं हटा के नहीं रख सकते हैं। धूप में परछाई भी मेरी दिख रही होगी, तो परछाई देख लीजिए। तो ये देखिए सारा साफ़ हो गया। अब टीन यहाँ से हट चुकी है। टीन क्या होगा, इसको फिर से नए तरीके से रखवाई जाएगी। अभी फ़िलहाल ये खाली पड़ा है। तो चलिए अब ये इसकी बारी आगे। बरामदे में जाला वगैरह भी रहता, रूम में भी था, तो ये सारी चीज़ें भी साथ ही साथ मैनेज करनी है भाई। जब क्लीनिंग का नाम लिया तो भाई क्लीनिंग ही तो दिखाएंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग को एंजॉय करिए।
इतनी गंदगी जाला वगैरह निकला और कपड़े भी साथ साथ हम धुल ही रहे थे। और ये वाले कपड़े फोल्ड करने थे, इतने सारे कपड़े फोल्ड करेंगे, वो वाले धुल रहे हैं अभी, ये 2 दिन हुए सूख के उतरे हैं। अब इनको फोल्ड करके सबके अलमारियों में सबके जिस रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी यानी कि बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखना। रमज़ान में ये भी तो रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है कि अल्लाह प्रेस भी करनी है। रोज़ा रख रख के प्यास और लगती है ना, एनर्जी डाउन हो जाती है, वैसे भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो हमने क्या किया, रमज़ान आने से पहले ये प्रिपरेशन कर दी है, यानी कि करीब 15 शर्टें उनकी प्रेस कर दी है, क्योंकि अभी मौसम सही रहेगा, टी शर्ट वाला मौसम नहीं रहेगा अभी कुछ दिन तक, महीना 1 महीना तक तो नहीं रहेगा। और बहुत सारे ये देखिए, बहुत सारी मतलब, और पैंटें भी हैं, कुर्ते पैजामे भी प्रेस कर दिए हैं। तो ये भी काम रहता है रमज़ान की भाई, साफ़ सफाई जैसे रहती है, क्लीनिंग रहती है, और कपड़े भी अच्छे से वॉश होना चाहिए, मतलब सारे इकट्ठे रखने चाहिए। ये नहीं कि रोज़ा रख रखे बहुत सारे कपड़े धुलना पड़ता है। तो वैसे कपड़े तो वैसे भी निकला करते हैं, कपड़ों की तो कोई बात ही नहीं है। मगर हाँ, ये रहता है कि हम लोग 1-2 हफ्ता रेस्ट कर सकते हैं, इबादत अच्छे से कर सकते हैं। शुरुआतों में क्या रहता है, नई नई रेसिपी बनाओ, दिखाओ, खिलाओ बच्चों को, बस यही रहता है। और इबादत करो भाई, बस ये कपड़ों का झंझट खत्म हो जाता है, प्रेस कर लेना चाहिए। और अलमारी जितनी भी है सब एकदम नीट एंड क्लीन कर लेना चाहिए। हम तो हमेशा की तरह करते थे, बस अब ये था कि वीडियो बनाते थे, चैनल है तो भाई ये अपडेट देना ही देना था। तो चलिए फिर आगे कोई और तैयारी होगी रमज़ान की, तो स्पेशल तैयारी, तब हम आपसे आगे मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। सबसे इम्पोर्टेंट काम फ्रीज़ को क्लीन करना। जब फ्रीज़ क्लीन होगी तो उसमें एडजस्ट करने में सामान आसानी हम लोगों के लिए होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, बहुत सारा मतलब पसारा पड़ा हुआ है, गंदगी है। तो अब सारा ये देखिए बाहर, और क्या हुआ था, इसमें अचार का तेल गिर गया था, तो नीचे आपको दिखा होगा कि येलो सा ऑयल गिरा हुआ था। तो देखिए, और हम दोपहर में साफ़ सफाई करते करते हमारे हाथ में बैंडेड भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि सबसे पहले वायर निकालना है। कभी भी चलती हुई फ्रीज़ में हाथ नहीं लगाना, भीगा कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। एक हादसा हो चुका है, और न्यूज़ आपने शायद देखी हो या ना देखी हो। तो सारी चीज़ें भाई अब निकालते हैं, और A to Z चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरी फ्रीज जो है वो नीट एंड क्लीन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अचार की स्मेल बहुत आ रही थी। ऑयल निकल रहा है नीचे से, अभी भी गिर रहा, टप टप हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, बच्चों से ही हुआ होगा, हमसे तो ये गलती हो नहीं सकती, क्योंकि हमें तो क्लीन करना पड़ता है। तो ये गलती हम तो नहीं करेंगे, अपने हाथ से अपना खामियाजा भुगतना होता है, मतलब हम लोगों को, लेडीज़ को। तो ये देखिए, इसमें क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं समझिएगा, इसमें लेमन का जूस है। तो हाँ, शादान की जो मैम है उन्होंने लेमन मतलब भेजे थे बहुत सारे, तो हमने उसको निचोड़ के एक जूस बॉटल में रख लिया। और ये देखिए लहसुन का पाउडर, ये होममेड हमने बनाया हुआ है, तो आप भी बना सकते हैं, बहुत रेसिपी में ये काम आता है। वैसे मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो लहसुन का पेस्ट मेरे ख़त्म हो गया है, मंगाएंगे, लहसुन भी नहीं है, जितना था उसका पाउडर बना लिया, पेस्ट बना लिया, मतलब मार्केट से मंगाएंगे तब इसको यूज़ करेंगे। और ये देखिए बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही है, मगर एक हाथ से हम फ़ोन पकड़े हैं, तो एक हाथ से आपको दिखाना भी ज़रूरी है। ये देखिए बैंडेड आपने नोटिस किया ना, फिर से दिखा दिया हमने, बहुत गहरा कट लग गया था, और इसमें हाँ, गलती मेरी ही थी। चलिए बाद में बताएंगे, और सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, फिर इसको क्लीन कर लेते हैं।
बहुत सारा काम किया। अब हो गया शाम का टाइम और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गंदा था, इस एरिया में भी गंदगी थी, तो हमने सोचा इसको भी झाड़ पोंछ देते हैं, क्या फुर्सत हो जाए। कि यहाँ पे क्या है, अभी तो लाइट की मतलब जलती है तो कीड़े नहीं आते हैं, और अभी आगे चल के मई जून में क्या होगा, इतने सारे कीड़े यहाँ पे आते हैं, गंदगी रहती है, तो फिर उसको हम छूते ही नहीं 1-2 महीना, कि जब कीड़े चले जाते हैं तब हम करते हैं। ये सारे क्या थे जो टूल्स होते हैं लाइट वाले, और पेचकस, प्लास वगैरह, रिंच, तो ये सारी चीज़ें थी। फ्रीज को भी क्लीन करना था, तो इसीलिए सारे काम, फिर रात में भी बहुत सारे काम किए। ये था कि पूरा दिन बिजी डे गया, क्लीनिंग वाला गया दिन। तो झाड़ पोंछ लेते हैं, गर्दा जो ऊपर से झाड़ा ना, तो इधर वाला सारा गर्दा इधर ही आके चिपक गया था फ्रीज के कवर में, तो इसी को हम क्लीन कर रहे थे। तो अब करते हैं काम और फिर ब्लॉग का भी एंड कर देंगे, क्योंकि ब्लॉग देखिए सिर्फ क्लीनिंग वाला हो गया, बहुत लंबा हो गया। फिर इंशाल्लाह अच्छे से ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलेंगे जब रमज़ान प्रिपरेशन वाला होगा। तो देखिए अभी इतने सारे कपड़े हमने धुल के निकाल लिए हैं, और थोड़े इसमें अभी भी पड़े हैं। सुबह से मशीन कंटिन्यू मेरी लगी हुई है, और कपड़े निकलते ही जा रहे थे, क्योंकि क्या था, पर्दे वगैरह भी धुलने थे, हर चीज़ क्लीन करनी थी, क्योंकि पर्दे भी उतार लिए थे। हमने सोचा अब धुल के ही डाल देते हैं इकट्ठे ही उनको। बाहर का मौसम देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो रखा है, शाम का टाइम हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली है, इनको झाड़ पोंछ के रखते हैं। के बैग भी वॉश करने हैं, तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।